हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है आनंद यादव और हम लेकर आए हैं आज सैंपल पेपर कक्षा 12वीं का मैथ सब्जेक्ट का सैंपल पेपर। तो आज की क्लास में हम कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग। तो आज की क्लास में हम चलेगा क्या, समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग। आज की क्लास में 2 चैप्टर का हम करेंगे सैंपल पेपर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यह वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें जिससे वो भी वीडियो पर आसानी से जुड़ सके। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें समाकलन की, तो समाकलन से कितने नंबर के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 15 से 20 नंबर के प्रश्न केवल समाकलन से आते हैं। ठीक है, 15 से 20 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं। तो यह सबसे बड़ा चैप्टर है, 12वीं का सबसे वेटेज वाला चैप्टर हमारा कौन सा है, समाकलन। ठीक है, और समाकलन के अनुप्रयोग की बात करें तो इससे 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, 5 से 10 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों चैप्टर से मिला के 25 से 30 नंबर के प्रश्न यहां से पूछता है। ठीक है, 25 से 30 नंबर के प्रश्न केवल इस 2 चैप्टर से आने वाले हैं, केवल इस 2 चैप्टर से आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अब देखते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको फार्मूले सब अच्छे से याद होंगे। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और आपका रिवीजन चल रहा होगा, बढ़िया से रिवीजन आप कर रहे होंगे, तो आपको फार्मूले भी अच्छे से एकदम याद होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें इन फार्मूलों का आवश्यकता पड़ने वाला है। ठीक है, कुछ हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे जिसमें हम कुछ इन सब फार्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है, बिना सूत्र के आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर इन सब फार्मूलों की बात करें, जैसे समाकलन x के पावर n dx, तो इसका क्या हो जाएगा, x के पावर n+1 अपान n+1 प्लस c। ठीक है, समाकलन इसका हो जाएगा। ठीक, समाकलन dx का बात करें तो x प्लस c हो जाता है। ठीक है, अब समाकलन cos x का क्या हो जाएगा, समाकलन cos x का क्या हो जाएगा, sin x प्लस c हो जाएगा। समाकलन cos x का sin x प्लस c हो जाएगा। अगर sin x की बात करें तो sin x का माइनस cos x प्लस c होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये सब फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। ठीक, इन सब फार्मूलों की आवश्यकता होने वाला है आगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया जैसे समाकलन 1/कड़ी में 1 - x², ये किसका फार्मूला है, तो ये क्या है, साइन इनवर्स x का फार्मूला है। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, समाकलन 1/कड़ी में 1 - x² किसका है, साइन इनवर्स x का फार्मूला है। ठीक है, समाकलन। ठीक है, तो इस तरह से इन सब फार्मूलों को आपको याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न। ठीक, अब आता है हमारे पास प्रश्न की क्या, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रति अवकलज करना, प्रति अवकलज का मतलब है समाकलन। ठीक है, इसका मतलब है समाकलन। ठीक है, हमें इन क्वेश्चन का क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या, पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या है, cos 2x है। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम cos कब आएगा, अगर हम साइन ले, साइन में cos आता है। ठीक है, अगर हम साइन की बात करें, साइन 2x। ठीक है, साइन 2x। अब इसे हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब लिखिए, यहां से अगर लिखें तो हो जाएगा d/dx साइन 2x। इसका जब अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, साइन d/dx साइन 2x का अवकलन क्या आ जाएगा, साइन का cos होता है। ठीक है, साइन का cos, तो क्या हो जाएगा, cos 2x। अब 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। ठीक है, 2x का 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, cos 2 का अवकलज निकालना। ठीक है, देखिए, अब cos 2 अगर यहां रखिए तो क्या हो जाएगा, d/dx 1/2, ये क्या कर रहे हैं, इधर हम कर रहे हैं गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 2x बराबर cos 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें समाकलन करें क्या आ जाएगा,
तो हो जाएगा 1/2 साइन 2x, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/2 साइन 2x, ठीक है। ये आ गया cos 2x का, cos 2x का आ जाएगा 1/2 साइन 2x, ठीक है, समझ में आया। तो हो जाएगा cos 2x का एक प्रति अवकलज क्या है 1/2 साइन 2x, ठीक है। अब लिखेंगे इसे cos 2x का प्रति अवकलज क्या है 1/2 साइन 2x है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे तब जाके ये 1 या 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चों। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आए, समझ में आ गया कैसे हम किए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2, ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का, ठीक है। 2 क्या है 3x² + 4x क्यूब, 3x² + 4x क्यूब, ठीक है। 3x² + 4x क्यूब है, ठीक है। ठीक, अब इसका हमें निकालना है प्रति अवकलज क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसका बात करें तो अगर हम क्या इसे लिखें, इसे हम लिखें कि x³ + x के पावर 4, ठीक है, x³ + x के पावर 4। अब इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। अब इसका करेंगे हम अवकलन, ठीक है। देखिए अब इसका अवकलन करिए तो क्या हो जाएगा d/dx कोष्टक में x के पावर 3 + x के पावर 4, ठीक है। अब इसका अलग अलग हम करेंगे अवकलन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 3, ऐसे लिख लीजिए, अलग अलग लिख लीजिए, d/dx x के पावर 3 + d/dx x के पावर 4, ठीक है, d/dx x के पावर 4। अब इसका अवकलन क्या हो गया देखिए, तो करेंगे इसका हो जाएगा 3x के पावर 2, अवकलन करने पे जो संख्या पावर रहती है वो आ जाता है पहले और उसमें एक घट जाता है, ठीक है। देखिए 3x² हो गया, ठीक है, प्लस अब इसका करेंगे 4x के पावर 4 मतलब 4x³ हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये चीज निकल के आ गया 3x² + 4x³, ठीक है। इसका प्रति अवकलज क्या हो जाएगा x³ + 4, ठीक है। लिखेंगे क्या, तो यहां से लिख लीजिए 3x² + 4x³ का प्रति अवकलज प्लस क्या हो जाएगा प्रति अवकलज x³ + x के पावर 4 है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए अब हमसे कहा तीसरा में क्या है 1/x का प्रति अवकलज क्या होगा, तो ये आप करिएगा, इसे आप प्रयास करिएगा, ठीक है। 1/x क्या होगा, अगर log x का ले हम log x ले लें और उसका x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसे आप करिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। ये हमें कुछ समाकलन दिया है, इसका मान निकालना है, ठीक है। इसका हमें मान निकालना है, ठीक है बच्चों। चलिए हम देखते हैं फिर। पहला क्या है समाकलन x³ - 1/x² dx, ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है। अब इसे हम कैसे करेंगे, इसे हम अलग अलग कर लें, ठीक, क्या कर रहे हैं, इसे हम अलग अलग कर लें तो देखिए क्या हो जाएगा समाकलन x³ - x² -1/x², ठीक है, क्वेश्चन कर लीजिए dx कर लिए, ठीक है। इतना समझ में आया, कुछ किए नहीं, बस इसे क्या किए हैं अलग किए हैं, ठीक है। अब दोनों का समाकलन निकालना है हमें, ठीक है। तो दोनों का समाकलन क्या हो जाएगा समाकलन x³, देखिए x³ और x² 2 कट जाएगा, एक बचा, क्या हो जाएगा x dx माइनस
अब माइनस लगा दिए 1/x², ठीक है। तो 1/x² क्या लिख सकते हैं, समाकलन x की पावर -2 dx, इसका ऊपर लेके चले गए हैं, तो ऊपर ले जाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। ये हो गया x की पावर -2 dx, ठीक है। अब आ जाएगा, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये फार्मूला लग जाएगा, समाकलन x की पावर n रहे x की पावर n dx, क्या होता है इसका फार्मूला, x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस c, ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला आपको लगाना है इसमें। फिर क्या हो जाएगा, अब इसके पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपान 1 + 1, ठीक है, माइनस, अब देखिए x की पावर -2 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 प्लस c, ठीक है। ये निकल के आया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, x के पावर 1 + 1 2 अपान 2 हो जाएगा, माइनस x की पावर -2 + 1, तो x की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी -1 बचेगा, -2 में से +1 करेंगे तो -1, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 1/x प्लस c, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर आपका, ठीक है, समझ में आइए, ये हो गया आंसर, ठीक। तो इसका आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया x² / 2 + 1/x प्लस c, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए इसका करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस केवल अलग अलग करके निकालना है। अब हम बताते हैं क्या, तीसरा नंबर, तीसरा क्या है, समाकलन x की पावर 2/3 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x का समाकलन में निकालना है, ठीक है। तो देख लीजिए, आइए देखते हैं इसे। तीसरा नंबर, समाकलन x की पावर 2/3, समाकलन x की पावर 2/3 प्लस 2e के पावर x प्लस 2e के पावर x माइनस 1/x dx, ठीक है। ये हमें तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए हम निकालेंगे क्या, हम इसे कुछ करना नहीं है, बस केवल अलग अलग करना है, ठीक है। देखिए तो समाकलन x के पावर 2/3 dx प्लस 2, देखिए कांस्टेंट है, बाहर चलाया गया, तो 2 समाकलन e के पावर x dx, ठीक है। अब फिर माइनस समाकलन 1/x dx, ठीक है। अब इस तरह से लिख लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़े, अब क्या करते हैं, अब इसमें हम फार्मूले का, इस फार्मूले का यूज करने वाले हैं, ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग करिए उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब हो जाएगा x के पावर 2/3 प्लस 1 अपान 2/3 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 के 2 लिख दिया, कांस्टेंट है 2 लिख लिए, e के पावर x का अगर समाकलन करते हैं तो e के पावर x होता है, ठीक है। तो e के पावर x और माइनस 1/x का समाकलन log x होता है, ठीक है, 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है, ठीक है, प्लस c, ठीक है, log x होता है, ठीक है, समझ में आ गया, log मापांक में x हो जाएगा, ठीक है, मापांक में x, ठीक, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इसके बटे 1 करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3 और 3 2 5, तो x के पावर 5/2, x के पावर 5/2 अपान 5/2, तो 2 चला जाए ऊपर तो 2/5 आ गया, 2/5 आ गया, 2/5 क्या आ गया, 2/5, x की पावर 5/2, ठीक है, प्लस 2 e की पावर x माइनस log x log मापांक x प्लस c, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर, आंसर आ गया, इसका समाकलन इतना आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया है, समझ में आ गया। आगे बढ़े,
आगे बढ़े। चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास प्रश्न क्या है, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन एफ का प्रति अवकलज कैपिटल एफ ज्ञात कीजिए, जहां एफ कैपिटल एफ 0 पर क्या है 3 है, ठीक है। इसका हमें प्रति अवकलज ज्ञात करना है, जहां हमें एफ 0 पे मान निकालना है, ठीक है। इसका हमें प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार पढ़िए इसे, ठीक है, तो फिर निकालते हैं हम। अब चलिए हम करते हैं, ठीक है। करते हैं क्या, अगर यहां से देख लीजिए x के पावर 4 माइनस 6x को ले, ठीक है। x के पावर 4 माइनस 6x को लिए, ठीक है। अब इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब इसका लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा 4x³ माइनस 6, ठीक है। 4x³ माइनस 6, ठीक है। इसका अवकलन करने पे आप लिख लीजिए इस तरह से d/dx x के पावर 4 माइनस 6x, ठीक है। इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये, तो हम इतना किए। अब क्या आ जाएगा, अब यहां से आ गया 4x के पावर 3 माइनस 6, इतना आ गया, समझ में आया, इतना आ गया। अब इसका हम करेंगे क्या, इसका प्रति अवकलज हम क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका प्रति अवकलज क्या होगा, ठीक है। अब इसका अगर हम प्रति अवकलज मान लीजिए कैपिटल एफ है, इसका प्रति अवकलज क्या है, कैपिटल एफ है, ठीक है। इसका प्रति अवकलज कैपिटल एफ है, ठीक है। अब इसका हम करिए प्रति अवकलज, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स लेते हैं। फिर अब देखिए क्या होगा, इसका अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x के पावर क्या हो जाएगा, x के पावर 4x के पावर क्या हो जाएगा, यहां से 4x³ अगर हम निकालें इसका प्रति अवकलज तो क्या निकल के आएगा कि x के पावर 4, ठीक है, x के पावर 4, x के पावर 4 बटे 4 और 6 का क्या हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x, ठीक है। 6x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम इसका अवकलज किए हैं, यहां से देख लीजिए, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया लग रहा होगा, तो 4x³ माइनस 6 का अगर हम अवकलज निकालें तो क्या आता है, अलग अलग करेंगे 4x³ dx माइनस 6x ये हो जाएगा, ठीक है, 6 का अवकलज। अब इसका करेंगे क्या हो जाएगा 4x के पावर 4 बटे 4, ठीक है, माइनस 6 लिए। अब इसका क्या होता है x होता है और प्लस c होता है, ठीक है। देखिए यही चीज यहाँ आया है, ठीक है, यही चीज यहाँ हम लिखे हैं, ठीक है। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो f x इक्वल टू क्या आ गया, x के पावर 4 माइनस 6x प्लस c। अब हमें देखिए f 0 पे 3 दिया है, ठीक है, f 0 पे, जहां x है वहां 0 रख दीजिए। अब जहां x है वहां 0 रखना है, ठीक है। तो f 0 पे हमें निकालना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, x का 0 के पावर 4 प्लस 6 इंटू 0 प्लस c, और f 0 का मान क्या दिया है, f 0 का मान दिया है 3, ठीक है। तो 3 इक्वल टू c आ गया, ठीक है। c का मान क्या आ गया, c का मान आ गया 3, ठीक है। अब c का मान इस समीकरण में, समीकरण मान लीजिए 1 है, इसमें रखने पर तो ये निकल के आ गया, तो क्या आ गया f x इक्वल टू क्या आ गया, x के पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ठीक है, ये निकल के आ गया। इसका एक प्रति अवकलज आ गया, ठीक है, इसका आ गया प्रति अवकलज, ठीक है, समझ में आ गया। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
एक्स के पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, कैसे किए हम, क्या माने हैं, x के पावर 4 माइनस 6x ये हम माने हैं। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए इसे। ठीक, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, आ गया, तो यह क्या हो जाएगा, एक अद्वितीय फलन हो जाएगा। ठीक है, के द्वारा परिभाषित यह एक अद्वितीय फलन हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6x प्लस 3 द्वारा परिभाषित एक अद्वितीय फलन है। द्वारा परिभाषित, यहां लिख लीजिए, द्वारा परिभाषित एक अद्वितीय फलन है। फलन है, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दिया है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। कुछ समाकलन है, उसका हमें मान निकालना है। ठीक है, उसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करें 20 का। देखिए ये क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम एकदम इजी क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसका नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत लाए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसे देखते हैं 20 नंबर। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन क्या है, समाकलन 2 माइनस 3 साइन एक्स 2 माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, अब देखिए हम कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा आप क्या करिए, इसे अलग कर लीजिए। देख लीजिए, समाकलन 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखिए 2 के बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दिए, फिर माइनस 3 समाकलन कर लीजिए साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स लिखते हैं। ठीक है, अब इसे हम करिए 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब 2 हम कर लिए बाहर, 2 कर लिए बाहर। ठीक है, 2 हम क्या किए, कांस्टेंट था उसे बाहर कर लिए। ठीक है, माइनस 3 बाहर कर लीजिए, समाकलन देखिए साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन बटे कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, और 1 कॉस एक्स के बाद क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। आगे बढ़े। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहां से आ गया 2 टेन एक्स हो गया। ठीक है, माइनस 3, अब टेन एक्स सेक एक्स किसका है, समाकलन सेक एक्स का है, क्या है, सेक एक्स का है। ठीक है, तो 3 सेक एक्स प्लस सी, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया, समझ में आया बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपका फार्मूला बढ़िया होगा तो आपको बेहतरीन ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है, कड़ी में x कोष्टक में
3x² प्लस 2x प्लस 3 का समाकलन ज्ञात कीजिए। इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, बताता हूं फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, समाकलन कड़ी में x, फिर कोष्टक में 3x² प्लस 2x, 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx, यही है ना, प्लस, ठीक है। अब इसका हमें समाकलन निकालना है, ठीक है, इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, पहले जो कड़ी में x दिया है इसके अंदर क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, इसका अंदर गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समाकलन x 3x² इंटू x को क्या 1/2, कड़ी का मान क्या होता है 1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो x के बाद 1/2 हो गया, प्लस 2x इंटू x के पावर 1/2 प्लस 3 इंटू x के पावर 1/2 dx। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। इसमें कुछ विशेष कुछ नहीं किए, बस केवल जो कड़ी में x है उसका केवल अंदर गुणा किए हैं, ठीक है, उसका क्या किए हैं, अंदर गुणा किए हैं, ठीक है। अब देखिए 2, जब आधार समान हो तो बेस, अरे जब बेस मतलब आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है, ठीक है। तो 2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 5/2, ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देख लिख लीजिए, x के पावर 3 x के पावर 5/2 हो गया, प्लस 2 x की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2 कोष्टक में dx, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसका बाई पार्ट क्या करेंगे, समाकलन निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहां से कर लीजिए, तो हो जाएगा समाकलन, देखें 3 क्या है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, तो क्या हो गया, x के पावर 5/2 dx प्लस ये क्या 2 बाहर आ गया, समाकलन x के पावर 3/2 प्लस, देखिए 3 क्या है, ये सब कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, बाहर आ गया। अब समाकलन x के पावर 1/2 dx। अब इन सबका हमें क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसका समाकलन निकल जाएगा, इसका समाकलन निकल जाएगा, जल्दी से बताइए, इसका समाकलन निकल जाएगा ना। चलिए अब निकालते हैं इसका, तो 3x के पावर, जब इसका करेंगे तो 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1, ठीक है। अब इसका करिए 2x के पावर 3/2 है, तो क्या हो जाएगा, 2x के पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस, अब क्या है 3, फिर x के पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x के पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। अब क्या करें, 5 एलसीएम हो जाएगा 2, 5 2 7, 7/2, ठीक है। अब इसका 7/2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 3x के पावर, इसका एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा 7/2, 7/2, ठीक है। ये हो जाएगा, ये भी क्या है 7/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 चला गया ऊपर, ठीक है, बटे 7, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, प्लस 2 की पावर, अब इसका क्या हो गया, 2 5/2, तो x की पावर 5/2 अपान 5/2, 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 2 चला गया ऊपर, तो 2 का गुणा हो जाएगा ऊपर, ठीक है,
प्लस 3x के पावर 3/2 और यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा तो बटे 3, 3 से कट जाएगा, ठीक है, प्लस सी। क्या आ गया? प्लस सी आ गया, ठीक है, प्लस सी आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ? 3 दूनी 6, 6/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4 x की पावर 5/2/5 प्लस क्या हो गया? 2/3, 2 हो जाएगा ना, केवल 2, तो 2 x की पावर 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या निकल के आया? ये आ गया, ठीक है। समझ में आया? ये समझ में आ गया बच्चों? समझ में आया? आगे बढ़े, देख लिए इस तरह से ये निकालना था, ठीक है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये कि इसका निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में क्या करेंगे? इतना ही रखेंगे और बाकी प्रश्न सेकेंड लेक्चर में लाएंगे, ठीक है। अभी दिया है इनका x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हम लाए हैं, ठीक है। ये प्रश्न है, ये हम कल की क्लास में करने वाले हैं, ठीक। इस तरह से प्रश्न काफ़ी हैं, देखिए ये सब प्रश्न है, सॉल्व करना है, ठीक है। और आप फार्मूला याद करके आइए, ठीक है। ये सब प्रश्न को हम कल सॉल्व करेंगे, कल इसका हल आपको देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे हम अगली क्लास कक्षा में, अगली इसका नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।